हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी में हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था अकाउंटिंग इक्वेशन। ये अकाउंटिंग इक्वेशन का 5th पार्ट रहने वाला है, जहां पर जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उनका नाम है एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन और टी शेप अकाउंट का, जो कि आपके यूनिट के आपके हाफ ईयरली के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को रीड करने की और समझने की कोशिश करो। गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस। कुछ यहाँ पर आपके पास ट्रांजैक्शंस गिवन है और इनके आपको एग्जांपल बताने हैं। यही बेसिकली हमारे पास एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन कहलाता है। जैसे सबसे पहले है कि एक ऐसा यहाँ पर एग्जाम्पल बताओ जिसमें हमारा एक एसेट बढ़ेगा और दूसरा एसेट कम होगा। बताओ जी, ऐसा क्या हमारे पास हो सकता है? यहाँ पर हो सकता है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, के आपने बेसिकली बिजनेस में कोई मशीन खरीदी है। जब मशीन खरीदोगे तो मशीन आई आपके पास, मशीनरी हमारे पास आई है तो मशीनरी हमारे पास बढ़ गई। लेकिन मशीनरी जब आप खरीदोगे तो मशीनरी के बदले में क्या दोगे आप? जब आप मशीनरी लेकर के परचेज करके आओगे तो कैश दोगे। कैश आपके पास से जा रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पर आ जाता है हमारे पास कैश कम हो रहा है। हो गया ना? देखो, हमारे पास एक एसेट हमारा बढ़ रहा है और एक एसेट यानी कि कैश हमारा कम हो रहा है। दोनों ही हमारे एसेट है, मशीनरी भी और कैश भी। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो जी, नेक्स्ट क्या लिखा है? इंक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी। ऐसी कोई चीज बताओ जो हमारा एसेट बढ़ाएगी और लायबिलिटी भी बढ़ाएगी। देखो जी, अगर हम मशीनरी परचेज करते हैं, यहां पर आ जाएगा परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, यानी कि हमारे पास मशीनरी तो आ गई है, मशीनरी तो बढ़ गई है, लेकिन जब हम उधार पे लेकर के आए हैं तो फ्यूचर में हमें पैसा देना भी तो है, यानी कि हमारे क्रेडिटर्स भी तो बढ़ रहे हैं ना। तो हमारी लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। यही था बेसिकली सेकंड पार्ट, कि एसेट हमारा बढ़ जाए और लायबिलिटी भी हमारी बढ़ जाए। चलते हैं थर्ड पर। थर्ड लिखा है इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। बताना है कि एसेट भी बढ़ेगा और ओनर की कैपिटल भी बढ़ेगी। ये बेसिकली आ जाता है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर पता है ना, ओनर ऑफ द बिजनेस का ही दूसरा ऑल्टरनेटिव नेम होता है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर ने बिजनेस में पैसा लगाया तो अकाउंटिंग इक्वेशन में कहां कहां हम उसको प्लस करते थे? कैश में प्लस करते थे, कैपिटल में प्लस करते थे। तो कैश भी बढ़ रहा है और कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, ओनर्स की कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। तो यह आ जाएगा कैश में प्लस करोगे और ओनर की जो कैपिटल है उसमें भी हम प्लस करेंगे, तो दोनों हमारे पास यहाँ पर बढ़ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास लिखा है फोर्थ, डिक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी। ऐसा कोई यहाँ पर एग्जांपल बताना है जिससे एसेट भी कम होगा और हमारी लायबिलिटी भी कम होगी। बताओ, माइंड में सोचो ऐसी क्या चीज हो सकती है जब एसेट कम होगा। एसेट कब कम होगा? एसेट तब कम होगा जब हम कोई चीज पे करेंगे, यानी कि कैश कम होगा। अब हम कैश किस चीज में दे सकते हैं? या तो कोई सामान खरीदेंगे, लेकिन उसके बदले तो सामान भी आएगा और एसेट कम हो जाएगा, यानी कि कैश कम हो जाएगा। क्या हम किसी उधार वाले इंसान, यानी कि जो हमारा क्रेडिटर था, उसको अगर पैसा दें? वो तो हमारी लायबिलिटी है ना। लायबिलिटी कम होगी तो हमारा पैसा भी हम दे रहे हैं, तो यानी कि कैश भी कम होगा। तो दोनों चीज़ हमारे पास यहाँ पर हो रही है ना। तो फोर्थ में एग्जांपल में आ जाता है हमारे पास यहाँ पर, जब हम पेमेंट करेंगे, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, तो इससे हमारे पास क्या होगा? जब हम पैसा दे रहे हैं तो कैश कम होगा और जो मेरी लायबिलिटी यानी कि जो मेरी क्रेडिटर्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। डिक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। एसेट भी कम होगा और डिक्रीज होगा ओनर की कैपिटल में। इसका एग्जांपल हमारे पास यहां पर हो सकता है कि जब ड्रॉइंग्स हो। ड्रॉइंग्स का मतलब पता है क्या है? ड्रॉइंग्स का मतलब होता है कैश विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज। के जो ओनर है, जो प्रोप्राइटर है, अगर वो बिजनेस से पैसा निकाल लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए, वो क्या कहलाता है? ड्रॉइंग्स कहलाता है। याद करने की कोशिश करो, अकाउंटिंग इक्वेशन में जो ड्रॉइंग्स हम ट्रीटमेंट करते थे, कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस, तो दोनों जगह से हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा, मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ ड्रॉइंग्स,
वैसे इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कैश विड्रॉन बाय द ओनर या फिर प्रोप्राइटर, ओनर भी बोल सकते हो, प्रोप्राइटर भी बोल सकते हो, फ्रॉम द बिजनेस यानी कि बिजनेस से निकालता है, फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज, फॉर द पर्सनल यूज। तो इससे हमारा क्या होगा, एक तो हमारा कैश कम हो जाएगा सर, यानी कि हमारा एसेट कम हो गया। चलो जी, लायबिलिटी भी कम हो जाएगी यानी कि कैपिटल भी कम हो जाएगी, दोनों जगह से हम माइनस करते हैं तो कैपिटल भी कम हो जाएगा। ये बेसिकली यहाँ पर बन जाता है, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास हो जाता है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है सर हमारे पास यहाँ पर टी शेप अकाउंट। देखो उसको भी समझने की कोशिश करते हैं, टी शेप अकाउंट कैसा होता है। देखो जी, टी शेप अकाउंट बनाने से पहले हमें ये समझना होगा सर कितने तरीके के अकाउंट होते हैं। बेसिकली एक बहुत ही सिंपल सा रूल है हमारे पास यहाँ पर। देखो क्या है, रूल का नाम है हमारे पास यहाँ पर CLEA और R। ये बेसिकली रूल का नेम है क्लियर। C से सर हम बोलते हैं हमारे पास होती है कैपिटल, क्या होती है, कैपिटल होती है। L से हमारे पास होती है लायबिलिटी, लायबिलिटी। E से हमारे पास होते हैं एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस। A से हमारे पास होते हैं एसेट्स, एसेट्स। और R से होता है रिवेन्यू। ये बेसिकली 5 अकाउंट हमारे पास यहाँ पर बनते हैं। क्या क्या है सर, कैपिटल है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, एसेट है और रिवेन्यू। अब सबका अपना अलग अलग नेचर होता है अकाउंट में। यहाँ पर देखो क्या होता है, जो हमारे पास ये 3 है, कैपिटल, लायबिलिटी और रिवेन्यू, इनका नेचर एक होता है। एक्सपेंस और एसेट का नेचर एक होता है। इनका नेचर ये होता है कि ये डेबिट में कम होंगे हमारे पास और क्रेडिट में इंक्रीज होंगे। किसी भी अकाउंट में जो हम एंट्री करते हैं वो 2 तरीके से करते हैं, एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड होता है। डेबिट साइड में लिखने का रूल ये है कि वो डेबिट में कम होंगे, ये तीनों, कैपिटल, लायबिलिटी और रिवेन्यू, और क्रेडिट में बढ़ेंगे। और जो हमारा एक्सपेंसेस और एसेट है उसका हमारे पास नेचर जो होता है वो होता है कि ये डेबिट में बेसिकली बढ़ते हैं और क्रेडिट में कम होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास एक अकाउंट ले लेते हैं हम। अकाउंट इस तरीके से हमारे पास बनता है, इसमें 4 कॉलम होते हैं, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। इस तरीके का हमारे पास अकाउंट होता है। अब जो इनका नेचर है वो इधर की साइड लिखा जाता है डेबिट और क्रेडिट, मतलब जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो डेबिट साइड कहलाती है, जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो हमारे पास क्रेडिट साइड कहलाती है। इसमें नोट डाउन करने का रूल क्या है, अगर कैपिटल की, लायबिलिटी की या रिवेन्यू की, इनकी जो वैल्यू है वो बढ़ रही होगी तो आपको कहाँ पर लिखना है, क्रेडिट साइड में लिखना है। अगर ये कम हो रहे होंगे तो डेबिट साइड में लिखना है। इधर चलते हैं, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर अगेन एक अकाउंट होगा जिसमें पर्टिकुलर्स अमाउंट आपको बनाना है। इधर वाली साइड डेबिट साइड होती है, इधर वाली साइड क्रेडिट साइड होती है। अगर एक्सपेंस और एसेट अकाउंट ये है, और इसमें हमारे पास किस तरीके से हम नोट डाउन करेंगे कि अगर इन दोनों की वैल्यू बढ़ रही होगी तो आपको इधर लिखना है और कम हो रही होगी तो इधर लिखना है। ठीक है, अभी एक अकाउंट बनाकर भी समझते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। ये बेसिकली आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहाँ से, इस तरीके से। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर गिवन है सर, ये रहा सर क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। देखो क्या गिवन है, आपको टी शेप अकाउंट बनाना है, फर्नीचर का बनाना है। फर्नीचर बता सकते हो, फर्नीचर हमारे पास CLEAR में से क्या है, क्या वो कैपिटल है, क्या वो लायबिलिटी है, क्या वो एक्सपेंस है, क्या वो एसेट है, क्या वो रिवेन्यू। सर हमारे पास जो फर्नीचर होता है, फर्नीचर हमारे पास यहाँ पर एसेट कहलाता है। क्या कहलाता है, एसेट कहलाता है। तो हमें किस चीज़ का अकाउंट बनाना है, फर्नीचर का अकाउंट बनाना है। और जो रूल चलेगा वो चलेगा सर एसेट वाला रूल चलेगा। यहाँ पर आपको लिखना होता है इस तरीके से, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये वाली साइड, इधर वाली साइड, यानी कि इस अकाउंट की जो लेफ्ट साइड है वो कहलाएगी डेबिट साइड और इधर वाली साइड कहलाती है क्रेडिट साइड। ये कॉमन चलता है, डेबिट और क्रेडिट के, इधर वाली साइड डेबिट है और इधर वाली क्रेडिट है। और जो भी अकाउंट आप बना रहे हो उसका नेम आपको उसको इधर यहाँ पर बीच में लिखना होता है। यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट हम बना रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट। बताओ अभी तक का क्या
आपको सारी चीजें क्लियर हुई है यहाँ पर। अब चलते हैं सबसे फर्स्ट पे, फर्नीचर परचेज फॉर 20,000। आपने 20,000 का फर्नीचर खरीदा है। इसका जो रूल है वो ये है कि ये डेबिट में बढ़ता है और क्रेडिट में कम होता है। फर्नीचर अकाउंट में हम ये लिख रहे हैं कि फर्नीचर हमने खरीदा है। अगर फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर मेरे पास आया, बिल्कुल सही बात है, तो फर्नीचर बढ़ेगा, तो हम इधर लिख देंगे कैश अकाउंट के नेम से। और इसमें एक चीज ये भी आपको याद रखनी है कि इधर वाली साइड जितनी भी चीजें आप लिखोगे वो बाय से लिखनी है, और इधर जितनी भी चीजें हम लिखते हैं वो टू से लिखते हैं। फर्नीचर आया, क्या गया आपके पास से, कैश गया, तो कैश के नेम से लिख दो। कैश के नेम से हो जाएगा सर 20,000। ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हो फर्नीचर परचेज्ड, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि जगह थोड़ी कम है, आप इसको पूरा ही लिखना है। आगे है फर्नीचर सोल्ड कॉस्टिंग 5,000। फर्नीचर बिका है 5,000 का, फर्नीचर आएगा तो डेबिट होगा, जाएगा तो क्रेडिट होगा एज पर द क्लियर रूल। ये चीज क्लियर है। आगे चलते हैं। अब फर्नीचर जा रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, इधर भी लिखेंगे हम कैश अकाउंट के नेम से, ठीक है जी। वैल्यू लिख लो, कितनी है वैल्यू है सर हमारे पास 5,000 का फर्नीचर चला गया, तो यहां पर आप लिख लो फर्नीचर सोल्ड, ब्रैकेट में लिख दो, मेंशन कर दो। थर्ड पे चलते हैं। फर्नीचर अगेन खरीदा है 8,000 का, अगेन खरीदा है तो डेबिट साइड में बढ़ेगा, तो आपको इधर लिखना है दोबारे टू कैश अकाउंट के नेम से फर्नीचर परचेज्ड 8,000। फिर है ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड फॉर 2,500। फर्नीचर हमारा डिस्कार्ड हो गया, खराब हो गया, खत्म हो गया, तो कितना हो गया सर वो 2,500 का, तो कहां पर लिखेंगे, डेबिट में बढ़ता है क्रेडिट में कम होता है, तो इधर लिख देंगे बाय वाली साइड में, यानी क्रेडिट साइड में बाय फर्नीचर डिस्कार्डेड। फर्नीचर डिस्कार्डेड के नेम से इसको लिख देंगे, ये है सर 2,500। बताओ ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। आगे लिखा है वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है कम होना, ठीक है। कम हो रहा है हमारा फर्नीचर 2,000 से सर कम हो रहा है, 2,000 से कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, क्रेडिट साइड में हम उसको लिखेंगे क्योंकि बढ़ तो नहीं रहा है। यहां पर हम लिखेंगे उसको बाय डेप्रीसिएशन के नेम से। किस नेम से, डेप्रीसिएशन से। जब वैल्यू कम होती है तो फर्नीचर की या फिर किसी भी एसेट की डेप्रीसिएशन की वजह से यहां पर मेनली देखने के लिए मिल जाती है। 2,000 से कम हुआ है, बिल्कुल, ये भी रिकॉर्ड कर दिया। अब हमने सारी चीजें रिकॉर्ड कर दी, क्या इस अकाउंट को यहीं पर छोड़ दे, नहीं। हमेशा आपने देखा होगा या सुना होगा कि जो हमारा अकाउंट है वो मैच होता है, अगर मैच नहीं है तो इनकम्प्लीट है। इसका मतलब क्या है कि डेबिट वाली साइड क्रेडिट वाली साइड के हमेशा बराबर होनी चाहिए। जैसे एसेट्स हमारे पास बराबर होते हैं लायबिलिटीज के टोटल के, जो हमारी बैलेंस शीट हमने डिस्कस करी थी, ठीक है। तो यही यहां पर आएगा। कैसे होगा देखो, उसको कैसे मैच कर सकते हैं हम, कैसे इसको बैलेंस कर सकते हैं, कैसे इसको क्लोज कर सकते हैं। बड़ा सा सिंपल सा आसान सा तरीका है। आपको क्या करना है, दोनों साइड को अच्छे से एनालाइज करना है और ये देखना है कि कौन सी साइड का टोटल सर ज्यादा बैठ रहा है। इधर का टोटल करे 5,000, 2,500, 7,500, 2,000 जोड़े तो 9,500। इधर का जो टोटल बैठ रहा है, अभी मैं यहां पर नीचे लिख रहा हूं 9,500, ठीक है जी। इधर चलो, इधर है सर 20,000 और 8,000, तो ये 28,000 है, यानी कि ये ज्यादा बैठ रहा है। तो आपको ये जो 28,000 है, बेसिकली ये 28,000 ये ज्यादा है, तो टोटल वाले इधर लिखना है इस तरीके से, यही टोटल इधर लिखो। अब हमें इधर वाला जो टोटल है वो 28,000 बनाना है। 28,000 हमें बनाना है। हमारे पास जो टोटल है वो ऑलरेडी कितना है, 9,500। ये 500 तो एज इट इज आ गया और ये इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18। तो कितना बैलेंस आ गया, 18,500। बेसिकली ये मेरा क्या है, ये है सर मेरा यहाँ पर बैलेंस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस CD, यानी कि कैरिड डाउन। ये आ गया सर 18,500। अब आप देख सकते हो जो मेरा डेबिट साइड है वो क्रेडिट साइड के बराबर है। इधर भी सर हमारा 28,000 है, इधर भी अब हमारा 28,000 है। पहले तो ये कितना था, ये था सर बेसिकली 9,500। इसमें जो भी बैलेंस होता है वो हमें इधर लिखना होता है। अगर ये बैलेंस इधर आ रहा होता तो इधर आ जाता टू बैलेंस कैरिड डाउन। बाय और टू का ही डिफरेंस है, कैरिड डाउन ही आएगा जो भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा, ठीक है जी। ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेट रहता है एक टी शेप अकाउंट का, या जितने भी हमारे पास एज पर दिस रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग जितने भी अकाउंट आपके पास बनाने के लिए आएंगे तो आप उसको सिंपल तरीके से बना सकते हो। वो बहुत ही अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर समझ लिया। तो आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और आज का टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को लाइक करो और कोई भी आपका डाउट आता है अकाउंटेंसी से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट टॉपिक, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, थैंक यू।